ये रोड बनाई है जो हमारी जमीन में जबरदस्ती बनाई है जिंक वालों ने। कितना टाइम विवाद चल रहा है? ये 13 साल से चल रहा है। शासन वाले बोलते हैं कि पहले कहाँ गए थे। ये धमकी दे के बंद कर देते हैं, वापस खुलवा देते हैं, आके नाते हैं, ये मेंस वाले धमकी देते हैं, उधर पैसे बढ़ते हैं। ये जिंक द्वारा बनाई हुई रोड है, सरकारी रोड जो टेलिंग डैम के नीचे दबी हुई है। हमारे पापा को पटवारी साहब ने गुमराह करके और ये रोड निकलवाई है। प्रशासन आपके ऊपर मुकदमा कर देगा ना, आपने गांव का मुख्य मार्ग ही बंद कर दिया। बिल्कुल उपजाऊ जमीन थी, उसको बिल्कुल ये टेलिंग डैम की पानी की वजह से पूरा खराब हो गया और चारों तरफ पानी भरा रहता है। ऐसा हो रहा है कि आपका खेत है और खेत के बीच में कोई सड़क बना के चला गया। 80 बोरी मेरे गेहूँ होते, जिसकी जगह मेरी जगह की है, ये कर रखी है ऐसी तब तक सर हमको न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम बंद रखेंगे सर। वही रोटी देंगे, आपके भूखा मर रहे हैं, इसके हिसाब से तो ठीक है, मैं वही पड़ी दूँ। 10 साल हो गए इस जमीन में रोड बने हुए हैं और हमारे को ना तो इस जमीन का कोई मुआवजा मिला है, ना हमारे को कोई नौकरी दी गई है। 15 साल से इस जमीन में कुछ भी नहीं हो रहा मेरे। हम वापस बंद करते हैं, वापस खुलवाते हैं, वापस बंद करते हैं, वापस खुलवाते हैं। अभी मैं रेलमगरा क्षेत्र के सुनारिया खेड़ा से दरीबा जाने वाले मुख्य मार्ग पर खड़ा हूँ और आज जो यहाँ की हालत है वो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ी नाकाबंदी और बाड़ेबंदी कर दी हो। और मज़े की बात यह है कि ये प्रशासन या किसी और पंचायत के द्वारा या इनके माध्यम से नहीं हुई है। ये एक ऐसे परिवार के माध्यम से ये मुख्य मार्ग बंद किया गया है जिनका ये दावा है कि जो सड़क है ना, ये सड़क हमारी खातेदारी जगह में से जा रही है। जी हाँ, ये बहुत मज़ेदार और कमाल का मामला निकल कर आ रहा है, जहाँ खातेदारी की सड़क में, खातेदारी की ज़मीन में सड़क बनाने का आरोप लग रहा है। तो ये देखेंगे, अगर आप मार्ग को बात करेंगे, उनसे बताएंगे आपको क्या उनका कहना है, मगर उससे पहले आप देखिए कि क्या हालात है। इधर खड्डा, इधर मार्ग बंद, और जो ये मुख्य मार्ग है इस पर मैं जो थोड़ी देर से खड़ा हूँ, उतनी देर में कई लोग आकर चले गए हैं, मुड़कर चले गए हैं, मगर रास्ते के कारण परेशान होना पड़ रहा है। और जो ये दावा कर रहे हैं वो परिवार ये है, इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। विवाद पुराना है, सुलझ क्यों नहीं रहा है। और कमाल की बात है, अगर किसी खातेदारी जगह में कोई सड़क बन जाए, मुख्य मार्ग बन जाए, तो ये तो अपने आप में आश्चर्यजनक भी है और दुखद भी है। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। जाकिर जी, ये मार्ग आपने बंद किया है? हाँ जी, मैंने बंद किया। ये तो मुख्य रास्ता है आने जाने का, तो आपने बंद क्यों किया? ये सर हमारे कम से कम सर 10 साल हो गए इस ज़मीन में रोड बने हुए हैं और हमारे को ना तो इस ज़मीन का कोई मुआवजा मिला है, ना हमारे को कोई नौकरी दी गई है। और हम जब भी माइंस वालों के पास जाते हैं तो हमारे को कोई आश्चर्य मतलब कि संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता है। इस कारण से हमें ये बार बार बंद करना पड़ रहा है और बार बार प्रशासन ये हमारे खिलाफ जाता है और हमको खुलवाता है, बार बार बंद करते हैं हम। प्रशासन को आप कहते नहीं हो कि जगह ही मेरी है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही? लेकिन प्रशासन वाले बोलते हैं कि पहले कहाँ गए थे, जब रोड बनी तब कहाँ गए थे। तब हमारे पापा को पटवारी साहब ने गुमराह करके और ये रोड निकलवाई है। जो मेरे पापा अनपढ़ है, उनको पता नहीं चलता है, इसलिए उनको बोला तुम्हारी ज़मीन उस साइड में है। और हमने जब नपवाई तब पता चला कि हमारी ज़मीन यहाँ तक है। अच्छा, यहाँ तक है। ये पीछे जो दीवार दिख रही है आपको, ये दीवार हिंदुस्तान जिंक का जो रिजर्व वाटर टैंक है वही है ना? वही है। ये कह रहे थे कि हमारी इसमें भी जगह है। हाँ सर, इसमें हमारी 13 फीट ज़मीन है, 13 फीट तक दूर तक 13 फीट ज़मीन है। इनकी मांग क्या है वही बताऊंगा, मगर पहले देखो, जो बीच में कुछ कानूनी मामले हुए थे, थानों के जो पुलिस की कार्रवाई हुई थी, उसमें इनको भी लेके। कई नाम है आप? कलसुम जी, यो कितना टाइम विवाद चल रहे हो? ये 13 साल से चल रहा है। 13 साल चल रहा है। 13 साल से चल रहा है। तो अब इसमें आपके, जो मेरे को पता है, जानकारी मिली, बीच में आपने पहले भी बंद किए थे, आपको थाने आपने थाने में भी आपको लेके गए थे, क्या कुछ हुआ था? कहीं नहीं हुआ था, ये धमकी दे के बंद कर देते हैं, वापस खुलवा देते हैं, आके नाते हैं, ये मेंस वाले धमकी देते हैं, उधर पैसे भरते हैं, आते हैं, बंद कर देते हैं, वापस खुलवा देते हैं। किधर पैसे भरते हैं? ये उधर थाने वाने में भरते हुए कहीं पता नहीं, ये बंद कर देते हैं। हम तो अनपढ़ है, हमें तो पता ही नहीं चलता है। जगह आपकी? जमीन मेरी है सर। और धमकी भी आपको मिल रही है? हाँ, धमकी मेरे को मिलती है सर। अच्छा, हाँ। तो फिर थाने में आपने कहा नहीं, आपकी बात नहीं रखी? मैं तो सब मैं बात कर रही हूँ, जमीन मेरी है, पूरी जमीन मेरी। 15 साल से इस जमीन में कुछ भी नहीं हो रहा मेरे। 15 साल से हमारा कुछ भी नहीं, मेरा आदमी बिल्कुल बोला है, कुछ भी नहीं है ना। ये मेरा बच्चा है। 6 बीघा जमीन है आपकी? हाँ, ये 6 बीघा 18 जमीन है मेरी, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। और नहीं तो मेरे को मुआवजा मिला, सबको मुआवजा मिला, पर मेरे को मुआवजा नहीं मिला। अब तो कानून, वो प्रशासन आपके ऊपर मुकदमा कर देगा ना, आपने गांव का मुख्य मार्ग बंद कर रहा तो मेरी जमीन है सर, ये मेरे को कहते तो ये करो मेंस वाले, मेरा काम सुलझाला करो। हाँ, केस वेस हो गया? तो केस वेस हो गया तो ले जाएंगे वहाँ मेरे को, और वहीं रोटी देंगे। आपके भूखा मर रहे हैं, इसके हिसाब से तो ठीक है, मैं वहीं पड़ी दूँ मेरे बच्चों को लेके। तो फिर कहीं करे। ये देखो, ये आप इधर आओ, इधर थोड़ा। आपकी मांग क्या है? क्या आप प्रशासन से क्या चाह रहे हो? भाई रास्ता तो खोलना पड़ेगा। रास्ता ये सर रास्ता सर प्रशासन से हम चाह रहे हैं कि हमारे जो भी सर ज़मीन में रोड निकली हुई है, इसका मुआवजा हमको मिले, या हमारे को सर परिवार को नौकरी मिले।
अच्छा, ये नौकरी या मुआवजा। मैं पहले भी जब आया था तो आपका इसके आगे वाला खेत आपका है, मैं देख के गया था, जिसमें कि रिजर्व टैंक का पानी भी आता है, इस टेलिंग से भी खराब हो रही थी। बिल्कुल सर, ज़मीन पूरी ख़राब है और उसके अंदर कभी मतलब कि फसल बो ही नहीं सकते हैं, ऐसी ज़मीन की कंडीशन है। हमारे पहले बिल्कुल उपजाऊ ज़मीन थी, उसको बिल्कुल ये टेलिंग डैम की पानी की वजह से पूरा ख़राब हो गया और चारों तरफ पानी भरा रहता है। पर ये आपकी मम्मी है, ये कह रहे हैं कि भाई हमको धमकाया, हमारी जगह जा रही है और हमको ही धमकाया जा रहा हाँ सर, हमको एनी टाइम हमको धमकाया जाता है। जब भी हम ये मतलब कि हमारे रास्ते पे बाढ़ करते हैं हम, तो मतलब प्रशासन वाले हमको धमकाते हैं, ज़बरदस्ती ये खोलते हैं, आदेश निकालते हैं। कोई आदेश नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्ती हमसे ये रास्ता खुलवाया जाता है। हम वापस बंद करते हैं, वापस खुलवाते हैं, वापस बंद करते हैं, वापस खुलवाते हैं सर। है। तो अब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी ना, अपने गाँव का मुख्य मार्ग ही सर, बंद कर हमारी खातेदारी ज़मीन है सर, कानूनी कार्रवाई होगी तो भी हम तैयार है सर। अच्छा, झेलने के लिए तैयार हो। तैयार है सर, बिल्कुल हमारी खातेदारी ज़मीन में। या जिंक वालों ने रोड बनाई है, सरकार ने नहीं बनाई है। ये जिंक द्वारा बनाई हुई रोड है, सरकारी रोड जो टेलिंग डैम के नीचे दबी हुई है, वो दबाने के बाद ये रोड बनाई है, जो हमारी ज़मीन में ज़बरदस्ती बनाई है जिंक वालों ने। अच्छा, मतलब जिंक ने ये रोड बनाई और जबरदस्ती बना दी, आपसे किसी से पूछा ही नहीं? नहीं पूछा सर। हमारे जब पापा ने ऑब्जेक्शन किया तो मेरे पापा को गुमराह किया, पटवारी साहब ने, आपकी ज़मीन उस साइड है। लेकिन उसके बाद में हमने जब मपवाया तब पता चला कि हमारी ज़मीन यहाँ तक है। अच्छा, ये आपने आखिर कब मपवाया, कब आपने पता किया कि भाई सर, मैंने 6 साल पहले मपवाया और 6 साल से हम इस रोड पे कोशिश कर रहे हैं हमारी ज़मीन को छुड़वाने की, लेकिन कोई हमारा नहीं हो रहा है सर। ये देखो, ये थोड़ी और बात करें, मैं पीड़ा देखना आप। 6 बीघा उनकी इधर ज़मीन है जिसमें ये रिजर्व वाटर जाता है, उससे जगह ख़राब हो गई। टेलिंग डैम का जो पानी आता है उससे ख़राब हो गई, और बाकी की जो जगह है उस पर तो आप देखो तो मज़ा ही हो गया कि जिंक ने, इनका दावा है कि जिंक ने इस पर उनकी ज़मीन पे सड़क बना दी। मतलब ऐसा हो रहा है कि आपका खेत है और खेत के बीच में कोई सड़क बना के चला गया। ये मामला ऐसा ही लग रहा है मेरे को। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। यही मामला। यही सर है। उधर भी जमीन मेरी है, 13 फीट उधर जमीन है और 13 फीट इधर जमीन है। ये जमीन मेरी यहाँ पर पाल थी पहले, बहुत ऊंची सी, और मेरे इसके 2 मक्कियों के मैंने हिंदा गाला इसके, और मेरे इतनी जमीन होती यहाँ पे, ऐसे ऐसे रचका होता, और यहाँ पे 80 बोरी मेरे गेहूँ होते, जिसकी जगह मेरी जगह की है ये कर रखी है ऐसी तैसी। 80 बीघा 80 बोरी गेहूं हो 80 रहे बोरी थे। गेहूँ होते हैं इसमें सर, मैंने कमाया मेरे हाथ से। अब कितने टाइम से नहीं हो रहा है? ये 15 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं हो रहा है। इतनी इतनी सी जवार हुई इसमें, और ये बस खराब होगी। तो इसके बाद मैंने नहीं बोई, फिर खेती बाड़ी के पैसे लगाऊं मैं, इसमें कोई हो ही नहीं तो मैं क्या करूँ फिर। और मेरे छोटे छोटे बच्चे बच्ची है, मेरे कोई धंधा नहीं है। मेरा आदमी 4 साल से घर बैठा हुआ है, अब कहीं खावा मैं। मेरी छोरी प्रेग्नेंट हुआ, घर जापे में सॉरी की, तो मैं क्या करूँ बताओ। है, मेरे घर में खाने का दाना ही नहीं है अभी। मेरी जमीन जमीन भी यही है, ये इसकी मैंने, ये भैंस वालों ने कब्जा कर रखा है, तो मैं क्या करूँ। और मैं जाऊँ तो मेरे को बस खाली है बोल देवे हाथ तुम्हारा काम हो जाएगा, होता ही नहीं है। 4 मेरे ये मुआवजा मिला, मेरे को बोलेगा मुआवजा भी नहीं मिला सबने। ये देखो आप पीड़ा, ये देखो विषय जो है ना, जब इधर आता है तब कोई कहता है मेरा खेत में पानी आ गया, खेत खराब हो गया। कोई कहता है भाई हमारे यहाँ पानी में, ये कुएं में पानी आ गया, ये खराब हो गया। इस बार तो ये अजीबोगरीबी मामला आया कि कह रहे हैं कि हमारे खेत में ही सड़क बना दी। तो अब ये कब तक बंद रखोगे, और ये गांव वालों को भी तो समस्या होगी। जब तक सर हमको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम बंद रखेंगे सर। अच्छा, तो ये देखो आप, ये अब यहाँ से सुनारा खेड़ा से दरीबा जाने वाला मुख्य मार्ग है, और उस मार्ग की आज की स्थिति, ये पीछे के हालात आपको बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। 23 दिसंबर की ये बात है, और आरोप बहुत गंभीर है। अब इस आरोप को अगर प्रशासन पुष्ट नहीं करता है, अगर इस आरोप को लेकर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, सुनिश्चित नहीं करता है कि वास्तव में ये जगह है किसकी, अगर वास्तव में इनकी है और उस पर सड़क बनी है और सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर सबसे बड़ा दोषी तो प्रशासन है। फिर यहाँ से प्रश्न ये भी निकलेगा कि आखिर प्रशासन इन तमाम लोगों की पीड़ा को सुन क्यों नहीं पाता है, आखिर इतना पंगु क्यों नज़र आता है जब ऐसे मामले आते हैं, इतना लाचार क्यों नज़र आता है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि प्रशासन की पहली जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि इस जगह के असली मालिक का पता लगाया जाए। अगर ये गलत है तो इन्हें बताया जाए आप गलत हो, अगर कोई दूसरा पक्ष गलत है तो उसे बताया जाए कि ये बहुत बड़ी गलती है। मुआवजे के तमाम जिक्र हो रहे हैं, उनका समाधान किया जाए, और इस मुख्य मार्ग को खुलवाने की कवायदें शुरू की जाए। हम कोशिश करेंगे कि इसके पूरे हालात आप तक पहुँचाए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।